हेलो गाइस, आज हम इस बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे कि बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड कौन-कौन सी क्लासेस बूटस्ट्रैप अपने को प्रोवाइड करता है। देखिए बनी बनाई क्लासेस हैं, अपने को बॉर्डर देना होगा तो मैं बॉर्डर बनी हुई क्लास को यूज करूंगा। बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बॉर्डर देना होगा, उसकी भी क्लासेस बनी हुई हैं। रेडियस के अकॉर्डिंग भी क्लासेस बनी हुई हैं। उन सारी क्लासेस को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आपके सामने क्लियर हो जाए कि बॉर्डर और रेडियस से रिलेटेड कौन सी क्लास बूटस्ट्रैप अपने को प्रोवाइड करता है। अब एक चीज और क्लियर करता हूं, इसके आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, ये आपको पूरी क्लासेस क्या करेगा बता देगा। तो मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर दूंगा, जिससे आप समझ पाए कि यहां से अपने को देखना है। अगर कोई क्लास आपको याद नहीं रहती तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए। देखिए ये अपनी वेबसाइट है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये नॉर्मल है, बस मैं क्या कर रहा हूं, आपको सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर बता रहा हूं कि आप ऐसे करके क्या करेंगे, बनाएंगे, इसको यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कॉलम्स को डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि बॉर्डर से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस आती है। ये देखिए बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। ये देखिए 5 का डॉक्यूमेंटेशन है। नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे जाके एक डिजाइन बनाता हूं, फिर मैं आपको बॉर्डर समझाता हूं। जैसे मैं ओपन इन ब्राउजर कर देता हूं। ओपन इन ब्राउजर करते ही ये अपने को ये पार्ट दिख रहा होगा। देखिए यहीं पे मैं बॉर्डर अप्लाई करके क्या कर देता हूं, दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया, यहीं पे बॉर्डर यूज करते हैं। तो पहली क्लास है बॉर्डर नाम से। बॉर्डर नाम की क्लास ऑटोमेटिक क्या करेगी, यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड कर देगी। देखिए बॉर्डर ऑटोमेटिक आ रहा होगा, देख रहे हैं आप, चारों तरफ से बॉर्डर क्या कर रहा है, दे रहा, ऊपर से भी आ रहा है। अगर वो नहीं दिख रहा है, उसका लॉजिक ये है कि ऊपर की साइड वो पैराग्राफ चिपका हुआ है। अगर आप यहाँ पे मार्जिन की क्लासेस दे दें तो वो अपने को दिख जाएगा। जैसे मैं MT2 कर देता हूं मार्जिन टॉप, तो बॉर्डर नीचे से थोड़ा सा अपने को क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। दिख गया, देखिए। तो डिफॉल्ट बॉर्डर क्या करता है, 1 पिक्सल का बॉर्डर देता है। आप देखिए इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी लगी है बॉर्डर के अंदर। देखिएगा बॉर्डर के अंदर, देखिए बॉर्डर के अंदर 1 पिक्सल सॉलिड और थोड़ा सा ग्रे टाइप का बॉर्डर इसके अंदर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो बॉर्डर क्लास का यूज करने से क्या हुआ, बॉर्डर आपके सामने क्या हो गया, अप्लाई हो गया। ये एक बॉर्डर की डिफॉल्ट क्लास है। बॉर्डर इसलिए यूज कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरिया कितना आ रहा है। तो आप बॉर्डर क्लास को यूज करिए। ये एक बॉर्डर आपको दे देगा 1 पिक्सल का सॉलिड और लाइट, थोड़ा सा व्हाइट बोल दीजिए या लाइट ग्रे टाइप का कलर आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए और भी क्लासेस हैं। अगर केवल आपको बॉर्डर टॉप देना है तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर टॉप दे दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं बॉर्डर दूं चारों तरफ से, मैं बॉर्डर टॉप को भी अप्लाई करके क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता हूं, तो बॉर्डर टॉप आ गया। देखिए ऐसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट को। एंड रिप्रेजेंट किसको करता है, एंड रिप्रेजेंट करता है राइट को। तो आप स्टार्ट एंड टॉप बॉटम करके डायरेक्शनल अलग अलग बॉर्डर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो बॉर्डर की पहली क्लास थी बॉर्डर, जो चारों तरफ से बॉर्डर दे रही थी। दूसरी क्लास थी बॉर्डर स्टार्ट लेफ्ट से, बॉर्डर टॉप टॉप से, बॉर्डर आपका एंड राइट से, और बॉर्डर बॉटम बॉटम से क्लास को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अब देखिए अब और इसकी क्लासेस देख लेते हैं। ये हो गया बॉर्डर। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी साइड से बॉर्डर नहीं चाहिए, अगर आपको कहीं से बॉर्डर को हटाना है, तो आप बॉर्डर डैश जीरो यूज कर सकते हैं। बॉर्डर डैश जीरो क्या कर रहा है, अब बॉर्डर जीरो कर दे रहा, नहीं अप्लाई करेगा, कुछ भी बॉर्डर नहीं आने वाला। तो जैसे हम जस्ट एग्जांपल के लिए बॉर्डर को देते हैं। देखिए बॉर्डर देने से क्या होगा, बॉर्डर देने से चारों तरफ से बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। देखिए अब बॉर्डर आ भी गया है। और एक काम और करते हैं यहाँ पे, चलिए MT3 भी कर देते हैं। MT3 मतलब मार्जिन टॉप से 3 तो थोड़ा सा नीचे की साइड क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। 3 का पिक्सल आपको पता होना चाहिए। जैसे 4 होता है, 8 होता है, तो 3 पे ये 12 पिक्सल के आसपास, 16 पिक्सल के आसपास ऊपर से क्या कर रहा है, खिसका रहा है। अब आते हैं कि जैसे मुझे बॉर्डर क्या है, बॉटम से नहीं चाहिए, तो आपने बॉर्डर दे दिया। अब आप यहाँ पे क्या करिए, वो क्लास यूज करिए जहां से बॉर्डर हटाना है। तो बॉर्डर बॉटम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 0 करते ही 0 पिक्सल का बॉर्डर बॉटम की साइड क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और बॉटम पे बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो इसको यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये हुआ कि आपने बॉर्डर तो दे दिया, बॉर्डर हटाना हुआ तो मैं एक डायरेक्शन से हटा भी सकता हूं। तो ये प्रोसेस से आपको बॉर्डर कहीं से हटाना हो तो हटा सकते हैं। अब आते हैं बॉर्डर कलर। देखिए बॉर्डर कलर से रिलेटेड काम क्या है। बॉर्डर कलर मतलब जैसे आप कह रहे हैं सर वो तो व्हाइट ही कलर का बॉर्डर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अलग अलग कलर का दे सकते हैं। इसके कुछ कलर्स हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड में कलर को देखा था, ऐसे ही इसके बॉर्डर्स के भी कलर सेम है। प्राइमरी है, डेंजर है, सक्सेस है, वार्निंग है। आप इन्फो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर बने हुए हैं, आप बस इन क्लासेस को यूज करिए। जैसे हमने बॉर्डर प्राइमरी यूज किया,
तो होगा क्या, एक बार चलिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि बॉर्डर तो हमने अप्लाई कर दिया। अब बॉर्डर को कलरफुल करना है तो ये बस अपने बॉर्डर में कलर दे देगा उस लाइन को। तो जैसे ही हम जाके यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर डेंजर यूज करूं तो क्या होने वाला है आपके सामने, आपको पता ही होगा कि अगर मैंने यहाँ पे डेंजर यूज किया तो ये रेड कलर का बॉर्डर क्या करेगा, देगा। तो मैं यहाँ पे डेंजर लिख देता हूं एक बार और जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो अपने सामने रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। देखिए आ भी रहा है। तो आप कलर भी दे सकते हैं, जैसे आपको कोई वार्निंग चाहिए, इन्फो चाहिए तो आप इसके अंदर देख के दे सकते हैं। देखिए इन्फो दे देते हैं, इन्फो पे देखिए कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा लाइट टाइप का हो गया, अब ब्लू लाइट हो गया। तो आपके सामने बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर को कहीं से हटाना हो, बॉर्डर को डायरेक्शनल बॉर्डर देना, इन सबकी क्लासेस आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। आप इन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कहीं पे भी अगर आपको बॉर्डर देना है। अब आते हैं साइज से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपको बॉर्डर का साइज मोटा करना है तो बॉर्डर साइज में भी 1 से लेके 5 तक की क्लासेस अवेलेबल हैं। 1 करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, 2 थोड़ा और मोटा हो जाएगा, 3 करेंगे तो और डार्क हो जाएगा। तो देखिए मैं इन क्लासेस को यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे बॉर्डर इन्फो आपने दे ही दिया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो बॉर्डर 3 करता हूँ। 3 करते ही बॉर्डर का साइज बढ़ने वाला है। देखिए मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ तो आपके सामने देखिए थोड़ा बॉर्डर मोटा हो गया। अब आप कहेंगे कि 3 के पिक्सल कितने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 के पिक्सल्स को कितने अप्लाई कर रहा होगा। देखिए यहाँ चलिएगा बॉर्डर पे, देखिएगा बॉर्डर की विड्थ वो 3 पिक्सल कर रहा है। बॉर्डर 3 देने का मतलब 3 पिक्सल। यहाँ पे वो ईएम पे काम नहीं कर रहा, ना आरईएम पे काम कर रहा है। यहाँ पे वो जो काम कर रहा है वो पिक्सल पे कर रहा है। तो 3 करने से 3 पिक्सल का बॉर्डर चारों तरफ से आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं 5 करूंगा तो थोड़ा और मोटा हो जाएगा बॉर्डर आपका। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो 5 में थोड़ा सा और डार्क और थोड़ा और हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि बॉर्डर 5 मतलब 5 पिक्सल का बॉर्डर। तो आपको अगर बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाना होगा तो बॉर्डर की विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड क्लास। देखिए बॉर्डर रेडियस तो आपको पता ही होगा कि अगर अपने को चारों तरफ से कुछ रेडियस करना है, सर्कुलर फॉर्मेट में लेके आना है तो हम बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। अब रेडियस में भी इसके टाइप्स बने हुए हैं कि आपको कम रेडियस करना है, आपको केवल राउंडेड टॉप करना है, राउंडेड एंड करना है, बॉटम करना है, स्टार्ट करना है, या राउंडेड सर्कल करना है, मतलब पूरा का पूरा सर्कल। तो और राउंडेड पेल्स करना है तो पेल्स में कुछ इस टाइप का राउंडेड आपके सामने आ जाएगा। मगर राउंडेड की जो डेफिनेशन होगी, जो भी राउंड की डेफिनेशन होगी, वो बॉर्डर के विड्थ और हाइट पे डिपेंड करेगी। विड्थ और हाइट कितना होता है उसके अकॉर्डिंग राउंड आपका क्या करने वाला है, काम करने वाला है। तो एक काम करते हैं हम, चलिए जो हमने यहाँ पे दिया है इसी के अंदर मैं राउंड का यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए पहली क्लास क्या है, आप देखिएगा राउंडेड। राउंडेड क्या करता है, हल्का सा चारों तरफ से आपके बॉर्डर रेडियस को अप्लाई कर देगा। आप देखिए कितना करेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देखिएगा चारों कॉर्नर आपके थोड़े रेडियस हो गए। अब अगर मैंने राउंडेड यूज किया तो वो कितने पिक्सल रेडियस कर रहा है, देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ये 0.25 आरईएम कर रहा है। तो 0.25 आरईएम आप लोगों को पता ही होगा कि 1 आरईएम 16 पिक्सल होता है। तो चारों तरफ से 4 पिक्सल का रेडियस ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो देखिए और राउंडेड केवल टॉप करेंगे तो क्या होगा, राउंडेड टॉप करने से ऊपर की साइड से आपका केवल राउंडेड आएगा। देखिएगा मैं राउंडेड टॉप करता हूं और यहाँ पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो ये दोनों कॉर्नर आपके क्या हो गए, रेडियस हो गए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, राउंडेड इसके अंदर बना हुआ है, देखिए एंड करेंगे तो राइट के साइड के दोनों कॉर्नर आपके क्या होंगे, रेडियस हो जाएंगे। देखिएगा ये और ये हो गए। ऐसी बॉटम करेंगे तो बॉटम के साइड के दोनों कॉर्नर आपके क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। तो आपके सामने चीजें क्लियर होंगी कि ये डायरेक्शनल भी क्या कर रहा है, रेडियस कर रहा है। अब रेडियस कितना कर रहा है, 4 पिक्सल। अब आपको पूरा का पूरा बॉक्स सर्कुलर फॉर्मेट में करना है। उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पूरा का पूरा बॉक्स आपको एक सर्कुलर फॉर्मेट में करना है तो उस बॉक्स की विड्थ और हाइट बराबर होनी चाहिए। अगर बॉक्स की विड्थ और हाइट बराबर नहीं होगी तो सर्कुलर नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ राउंडेड सर्किल क्लास को यूज करता हूँ, राउंडेड सर्किल का काम होता है 50% रेडियस दे देना, मगर उसके लिए विड्थ और हाइट बराबर हो तब तो ये रेडियस पूरा दिखेगा। अब देखिए ये बराबर ही नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो रेडियस बराबर दिखने वाला ही नहीं है। बराबर नहीं का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं एक बार कंटेंट चलिए थोड़ा कम कर देता हूं इसके अंदर और यहां पे रिफ्रेश करता हूं। मान लीजिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मैं स्टाइल का यूज करके इसको विड्थ दे देता हूं 300 पिक्सल, चलिए, और हाइट भी कितनी दे देता हूं, 300 पिक्सल। अब ये प्रॉपर रेडियस आपको क्या होगा, दिखेगा। और यहाँ पे जाइए और आपको पूरा का पूरा एक सर्कुलर फॉर्मेट में दिख रहा है ना, देखिए आगे आपको। मगर रेडियस होने का लॉजिक क्या है कि विड्थ और हाइट बराबर होगी तभी तो वो एक पूरा सर्कुलर फॉर्मेट में दिखेगा। तो हमने राउंडेड सर्कल का यूज करके किसी भी डिव को 50% रेडियस दे सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्लास थी उसको आप देखिएगा, उसके जो लास्ट क्लास है वो राउंडेड पिल्स है। पिल्स में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा रेडियस हो जाएगा। मतलब आप देखिएगा ये कुछ बटन्स टाइप का, मतलब बटन्स के जो रेडियस होते हैं उस टाइप का आपके पास
आ जाएगा तो मैं यहाँ पे इस क्लास को भी यूज करके क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखिए ये पूरा सर्कुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी भी विड्थ और हाइट बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, विड्थ को कर देते हैं 500 और इसको कर देते हैं 300, तो आपको पेल्स टाइप का इफेक्ट क्या होगा दिख जाएगा। तो आपके सामने चीजें क्लियर हो रही होंगी कि पेल्स क्या करता है। वैसे कॉर्नर्स को पकड़ता है मगर पूरा राउंड सर्किल नहीं करता, वो कुछ एरिया को ही राउंड सर्किल क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। फिर ये साइज से रिलेटेड है। अगर आपको साइज को बढ़ाना है, जैसे राउंडेड 0 मतलब 0, राउंडेड 1 मतलब थोड़ा सा होगा आपका रेडियस, राउंडेड 2 थोड़ा और डार्क हो जाएगा, राउंडेड 3 मतलब और ज्यादा आपके सर्कुलर हो जाएंगे। तो आप इन बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर की क्लासेस को यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है वहां पे इन क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में क्लियर कराया कि बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस की कौन कौन सी क्लासेस होती है और आप उसको कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।